चांदी के चम्मच लेके चलने से नहीं, और एक विधायक नहीं है उनके समर्थक कहते हैं क्या नेक्स्ट सीएम यानी अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान। अरे भैया कहाँ से 5-5 लोग निकलते हैं और चिराग भैया जिंदाबाद करते हैं, ऐसी हवाबाजी नहीं चलेगी। कामा के 24,000 पासवानों ने जो चिराग पासवान का बैंड बजाया है, वो बैंड सबको दुनिया को दिख गया कि चिराग पासवान आने वाले समय में इनका भविष्य सुरक्षित नहीं, पार्टी से बहुत बड़ी टूट होगी और सब कोई जेडीयू में भागेंगे, कोई आरजेडी में भागेंगे। आपको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता रहा हूँ, पहले दूसरे नहीं, कहीं ना 7वां पोजीशन ना हो। और चिराग पासवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई तुक नहीं है, परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है। वो श्री राम भगवान मोदी साहब को कह करके ये हनुमान रोकने का काम नहीं किया, रोजगार दिलवाने का काम, एक भी उद्योग नहीं लगा। तो ये बताइए कौन सी बात कर रहे हैं चिराग पासवान। मोकामा गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से मंथन कर रही है। चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा है कि वो चूंकि एनडीए का हिस्सा हो गए हैं तो वो कुढ़नी लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। मेरे साथ पासवानों की राजनीति करते हैं, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं राजकुमार पासवान। पासवानों की राजनीति आप भी करते हैं, चिराग पासवान भी करते हैं। क्या लगता है कुढ़नी में भी पासवानों की संख्या है? चिराग को लेकर भी चर्चा है कि वो भी लड़ सकते हैं, एनडीए में गए हैं तो वो सीट चाह रहे हैं कि चिराग पासवान वो लड़े। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, आप क्या करेंगे कुढ़नी को लेकर? देखिए कुढ़नी विधानसभा की जहाँ तक बात है तो उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि बाई इलेक्शन में मुझे भी युवा बिहार सेना के भी प्रत्याशी को तैयार किया जा रहा है और वहाँ चुनाव लड़ाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान का संदर्भ है और भाजपा अगर उनको वो सीट देती है तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड वोट से हारेंगे और पहले दूसरे नहीं, कहीं ना 7वां पोजीशन ना हो चिराग पासवान का। हाँ जी, क्योंकि ये जब तक ये अकेले थे, भाजपा से अलग थे, तब तक ये ताकतवर थे। आज भाजपा के साथ चले गए तो बिहार के पासवान इनका साथ छोड़ चुका है और ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और जिसका नतीजा है कि चिराग पासवान आने वाले समय में इनका भविष्य सुरक्षित नहीं, पार्टी से बहुत बड़ी टूट होगी और सब कोई जेडीयू में भागेंगे, कोई आरजेडी में भागेंगे। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता रहा हूँ मैं। चिराग पासवान कहते हैं गठबंधन को लेकर कि ये बिहार हित में है, ये समझौता नहीं है, मंत्री बनने के लिए नहीं है, बिहार हित में फैसला लिया गया है। पासवानों की बात है, समाज की बात है, पूरे बिहार की बात है, बिहार को बचाना है तो बीजेपी के साथ तो जाना ही होगा। बिहार पहले से भी बचा हुआ था, आज भी बचा हुआ है और चिराग पासवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई तुक नहीं है, परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है वो। और रही बातें कि विकास का जहाँ तक दौर है, तो जब एनडीए की सरकार थी यहाँ पे, फिर भी बिहार से बिहारी लोग पलायन कर रहे थे रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने जिला प्रांत को छोड़ करके। फिर भी उसमें चिराग पासवान ये नहीं कि अपने श्री राम भगवान मोदी साहब को कह करके ये हनुमान रोकने का काम नहीं किया, रोजगार दिलवाने का काम, एक भी उद्योग नहीं लगा। तो ये बताइए कौन सी बात कर रहे हैं चिराग पासवान। ये चिराग पासवान सिर्फ मोदी से भी बड़े जुमलेबाज हैं। जो 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने जुमला दिया था 2-2 करोड़ रोजगार का, हर एक खाते में 15-15 लाख होंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला साहब। जो सरकार आटे और कफन पे टैक्स लगा दे वो सरकार जनहित की कभी नहीं हो सकती, अनुसूचित जाति जनजाति की नहीं हो सकती। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी जो कि दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, उस पार्टी का समर्थक है चिराग पासवान। तो चिराग पासवान जी क्या दे सकते हैं समाज को, सोसाइटी को, अपने समाज को, वो आज जग जाहिर है। बिहार का पासवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है चिराग पासवान के हाथों, वो चिराग पासवान के साथ कदापि नहीं जाएंगे। एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान इन वक्त पर गठबंधन करते हैं बीजेपी से, मोकामा और गोपालगंज चुनाव से पहले बहुत बड़ा असर, बहुत अच्छा पॉजिटिव बीजेपी के संदर्भ में नहीं दिखा, चूँकि जिस प्रकार से परिणाम सामने आए, मोकामा में भी पासवान है लेकिन वो तस्वीर नहीं दिखी मोकामा में पासवान अगर को वोट करें। देखिए मोकामा में इनकी जो हाल हुआ है और मोकामा के 24,000 पासवानों ने जो चिराग पासवान का बैंड बजाया है, वो बैंड सबको दुनिया को दिख गया। अगर
आदरणीय साधु यादव जी और ये ओवैसी साहब वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ते हैं उम्मीदवार। गोपालगंज की बात कर रहा हूँ। गोपालगंज में साधु यादव जी और ये ओवैसी साहब अपना उम्मीदवारी नहीं करते ना, तो वहाँ भी इनकी बैंड बज जाती। चिराग पासवान को वहाँ भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। पासवान एक दांत खोदने के लिए वोट नहीं गिराया, समझे साहब। ये सिर्फ झूठी ढोल पिट रहे हैं। 150 काफले के साथ चलते हैं, उसमें से 500 लोग, मतलब 5 लोग निकलते हैं, उसमें से 5 लोग निकलते हैं और चिराग भैया जिंदाबाद करते हैं। ऐसी हवाबाजी नहीं चलेगी, जमीन पे काम करना होगा, चांदी के चम्मच लेके चलने से नहीं। और एक विधायक नहीं है, उनके समर्थक कहते हैं क्या नेक्स्ट सीएम यानी अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान। अरे भैया कहाँ से, ये वो विधायक नहीं और आप अगला मुख्यमंत्री हो जाइएगा। हम भी बोल दें कि अगला देश का प्रधानमंत्री राजकुमार पासवान, अपने मुंह से बोल देना, अपने मुंह से बोल देना। आप बुलवाना। तेजस्वी यादव बड़े चेहरे हैं, उनके पास वोट है, उनके पास विधायक है, उनके पास आने वाले दिनों में पिछले पहले भी सांसद रहे हैं। देखिए आज के डेट में बिहार का विकास पुरुष अगर है कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। अगर 24 का देश का प्रधानमंत्री के लायक कोई उम्मीदवार है इस देश में तो उसका नाम है नीतीश कुमार। और रही बातें भाई तेजस्वी यादव जी का, तो उनका भी सम्मान है और नीतीश कुमार जी से वो सीख रहे हैं कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है, यहाँ के युवा नौजवानों को रोजगार के लिए जो पलायन करते हैं उसको कैसे रोकना है, यहाँ किसानी व्यवस्था कैसा होना चाहिए दिल्ली और हरियाणा और पंजाब की तरह, यहाँ पे उद्योग धंधे का बढ़ावा कैसे, पुराने जो बंद पड़े हैं उसको पुनः चालू। ये चिराग मतलब कि आरजेडी के जो ये नेता हैं तेजस्वी यादव जी, अब पुरानी आरजेडी वो नहीं चाहते हैं, वो नई आरजेडी बना, अब वो बिहार बनाने, वो नई आरजेडी की कल्पना हो रही है और नए आरजेडी को एक नया बिहार के साथ जोड़ना चाहते हैं और वो उन्नत प्रदेश बनाना चाहते हैं। पासवान जी, एक अंतिम सवाल है, कुडनी में क्या करेंगे? आप भी पासवानों के बीच रहते हैं, जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कुडनी में क्या होना चाहिए? देखिए कुडनी में ये होना चाहिए कि वहाँ पे जो हम योग्य उम्मीदवार हो और वैसे लोगों को जिताया जाना चाहिए जो जमीनी नेता हो। ये नहीं कि हवा में आए, हेलीकॉप्टर में आए, मोदी जी हाथ हिलाए और जो आटे और कफन पे टैक्स लगाए, वैसे लोगों के नहीं। मोदी जी का ऊपर एक नारा फिट बैठता है, समझे, कि जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी और गैस सिलेंडर महंगाई का मार नहीं सहेंगे। मोदी साहब 2024 में अब आपको जाना होगा और गुजरात में या चाहे अयोध्या में बैठ के घंटा बजाना होगा। चलिए, राजकुमार पासवान थे मेरे साथ। चिराग पासवान को लेकर साफ है कि जब तक वो अकेले थे तब तक वो ताकतवर थे, इस बात को ये भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री एनडीए में होती है, बीजेपी के साथ गठबंधन में जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस बात का प्रमाण मोकामा और गोपालगंज के परिणाम से तय हो गया है। तो इसको इतना ही, देखते रहिए नेटॉप। नमस्कार।